डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक जीनैन मरकज़ इस्लामाबाद पाकिस्तान। कैपिटल होम्योपैथिक क्योर चैनल से आपसे मुखातब। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को विज़िट करते हैं और उसे अपनी केस हिस्ट्री देते हैं तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि कौन सी इलामात होम्योपैथिक तरीके इलाज में दवा के इंतखाब में अहमियत रखती हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, मैंने अपनी 44 ईयर प्रैक्टिस में मुशाहिदा किया है कि बाज़ मरीज़ रिटन 4, 5, 6, 10 पेजेस पे अपनी केस हिस्ट्री लिख के ले आते हैं और उसमें से सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि वर्थ कंसिडरेशन होते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि वो जानबूझ के लिखते हैं। एक्चुअली नॉलेज शेयरिंग बहुत कम है होम्योपैथिक तरीके इलाज के बारे में, और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब विज़िट करते हैं तो वो एलोपैथिक स्टाइल से ही बात करते हैं। मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे कंधों में दर्द है, बॉडी एक है, बुखार है। ख़ास तौर पे क्रॉनिक केसेस में आज हम इसका मुशाहिदा करेंगे कि कौन सी इलामात होम्योपैथिक डॉक्टर जो है दवा के इंतखाबात में ज़्यादा कंसिडर करता है, कौन सी उसके लिए अहमियत रखती हैं। इलामात की बहुत सी किस्में हैं, इसका पहले मैं 1-2 वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन सबसे अहम इलामात क्रॉनिक केसेस में मरीज़ की वो होती हैं जो रेयर होती हैं, पेक्युलर होती हैं, यानी अक्सर अमराज या अक्सर मरीज़ों में नहीं पाई जाती। मसलन हर सेहतमंद शख्स जो है वो कंपनी पसंद करता है, रोशनी पसंद करता है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं कंपनी पसंद नहीं करता, मेरा लोगों में मिल बैठने को जी नहीं चाहता, मुझे लोगों से मिलने से नफ़रत है, या मैं कमरे में अंधेरा करके बैठना पसंद करता हूँ, मुझे रोशनी पसंद नहीं है, तो दिस इज़ समथिंग कंसिडरेबल। ये वही बात है कि जर्नलिज्म में कहा जाता है कि अगर कुत्ता इंसान को काट ले तो ये कोई ख़बर नहीं है, अगर इंसान कुत्ते को काटे तो ये ख़बर है। इसी तरीके से मैं आज यहाँ कोशिश करूँगा कि 2-3 चीज़ें ऐसी पॉइंट आउट करूँ कि अगर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलने का या इलाज कराने का इत्फाक हो या ज़रूरत हो, और अगर इनमें से कोई इलामत आप में पाई जाती हो तो उसका जिक्र ज़रूर करें। अच्छा, सिम्टम्स बाज़ ऐसे होते हैं जिनको हम सिम्टम्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम एंड सब्जेक्टिव सिम्टम्स। ऑब्जेक्टिव सिम्टम वो है जो कि मॉलेज खुद अपने नॉलेज के ज़रिए, मतलब स्टेथोस्कोप यूज़ करके, बीपी ऑपरेटर्स यूज़ करके, ऑक्सीमीटर्स यूज़ करके देख सकता है, या अपनी आँखों से देख सकता है, पल्स देख के अंदाज़ा लगा सकता है, गला देख के महसूस कर सकता है इन्फेक्शन है कि नहीं है। सब्जेक्टिव सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि जब तक मरीज़ ना बताए मालिज को उसका इल्म नहीं होता। मसलन पाकिस्तान की अदालतों में बहुत मशहूर है कमर दर्द, जो कि अक्सर सियासतदानों को हो जाती है कि जब भी अदालत में ऐसा केस लगे कि उन्हें महसूस हो कि इससे उनको नुकसान पहुंच सकता है, तो कमर दर्द का बहाना बन जाता है। और कमर दर्द सालों साल ठीक नहीं होती, और ठीक उस वक्त होती है जब अदालतों से रिलीफ मिलने का या इक़्तिदार में आने का मौका मैसर हो। सो कमर दर्द, पेट दर्द, टांगों में दर्द, जिस्म दर्द, ये ऐसे सिम्टम्स हैं
جو کہ جب تک مریض نہ بتائے اس وقت تک معالج کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ مریض انتقالی میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے وہم، ڈیزائرز، ڈیلیوژنس، وہم، ڈیزائرز، خواہشات، ٹیمپرامنٹ، مزاجی کیفیت، اور سینسیشنز، فیلنگز۔ تو ناظرین یہ 4 سمٹم ایسے ہیں جو کہ جنرل سمٹم کہلاتے ہیں، بہت امپورٹنٹ سمٹم کہلاتے ہیں، اور ان سمٹم کی موجودگی میں اگر ان میں سے جن کا میں بھی ذکر کروں گا، مثلا ڈیزائرز، مریض کی خواہشات کیا ہیں، کوئی ڈیزائر ایسی ہو جو انہونی ہو، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح مزاجی کیفیت، اگر کوئی ایسی چیز ہو جو کہ عام صحت مند آدمی میں نہ پائی جاتی ہو، ویری ریئر ہو، وہ پیتھولوجی کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی طرح سینسیشنز، فیلنگز، اسی طریقہ وہمی کیفیت۔ تو آئیے ہم ان سب کا علیحدہ علیحدہ میں چند ایک مثالوں کے طور مثال دے کے واضح کروں گا کہ ہومیوپیتھی میں ان کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مثلاً ہومیوپیتھی مٹیریل میڈیکا میں ایک میڈیسن ہے اوپیم۔ اوپیم کا مریض جو ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ ہی از ناٹ ایٹ ہوم، میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اب یہ ایک انہونی سی بات ہے، یہ ایک ایسی سمٹم ہے جو کہ ہر مریض میں نہیں پایا جاتا، بہت کم، بہت ریئر پیشنٹ میں یہ پایا جاتا ہے۔ سو اگر کوئی مریض یہ بار بار یہی اظہار کرے کہ گھر میں ہوتے ہوئے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو اس کی اوپیم میڈیسن بنتی ہے۔ یہ سمٹم ہوتے ہوئے معالج کو 100% شور ہو جاتا ہے کہ یہ اوپیم کا مریض ہے۔ اسی طریقے سے ایسی ڈیزیزز کہ جس میں ایک اور میڈیسن جس کا میں ذکر کروں گا برایونیا ہے۔ برایونیا کا مریض بھی بار بار اس خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اوپیم کا مریض کہتا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں، میں گھر پہ نہیں ہوں۔ برایونیا کا مریض خواہش کرتا ہے کہ میں نے گھر جانا ہے، اور وہ ایکچولی گھر پہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی ڈیزائر بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہے ٹو گو ہوم۔ اسی طرح تھوجا کا مریض، تھوجا ہماری ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے مٹیریل میڈیکا میں، تھوجا کے مریض کو مسلسل یہ احساس رہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی زندہ چیز حرکت کر رہی ہے، کوئی جانور، کوئی چیز، وہ بار بار شکایت کرے گا کہ میرے پیٹ میں کوئی زندہ چیز جو ہے نا موومنٹ اس کی ہے، حرکت کر رہی ہے۔ سو یہ اگر کوئی مریض آ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کہتا ہے تو اس کے لیے تھوجا دینا بہت ہی آسان کام ہے۔ اسی طریقے سے لیکینیم ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھی مٹیریل میڈیکا میں۔ اس کا مریض بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ہوا میں چل رہا ہوں، واکنگ آن دا ایئر۔ اب دیکھیں یہ کامن سمٹم نہیں ہے، عام سمٹم نہیں ہے، عام مریضوں میں یہ علامت نہیں پائی جاتی۔ یہ خاص لیکینیم کا مریض یہ کہے گا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں ہوا میں چل رہا ہوں، ہوگا وہ بستر پہ۔ اب اگر کوئی مریض آ کے یہ سمٹم بتائے معالج کو تو اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ اس کو لیکینیم میڈیسن دے دے۔ اسی طریقے سے بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ گھر والے اس کو میڈیسن دینا چاہتے ہیں، وہ ان کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو وہم ہوتا ہے، وہ اس وہم کا اظہار بھی کرتا ہے کہ آپ مجھے زہر دینا چاہتے ہیں، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، بینگ پوائزنڈ۔ یعنی گھر والے اس کو میڈیسن دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کی یہ وہمی کیفیت ہوتی ہے، اسے یہ ڈیلیوژن ہوتا ہے کہ ہی از بینگ پوائزنڈ بائی دی
बाय हिज रिलेटिव्स, बाय हिज अटेंडेंट्स। तो अगर ये ऐसी सूरत हाल हो तो फिर कोई शक नहीं कि आप उसको हाई साइमस दे दें। ये मटीरियल मेडिका में एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका बड़ा वाजे ये अलामत है कि इसका मरीज़ को जहर दिए जाने का ख़तरा होता है, खदशा होता है, और इसका इजहार भी वो करता है। इसी तरीके से बाज़ लोग भला वजह शक करते हैं दोस्तों पे, साथियों पे, अपने रूममेट से, कारोबार की जगह पे, या सियासतदान पॉलिटिक्स अपनी पार्टी में, कि उसके ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसीज की जा रही हैं, साजिश की जा रही है, बीइंग कॉन्स्पायर्ड। अब इस डिल्यूजन का अगर कोई बार बार इजहार करे, कोई शख्स बार बार नॉर्मल हालात में भी अपने दोस्तों को इस शक का इजहार करे, यार मेरे ख़िलाफ़ बड़ी साजिश हो रही है, मुझे इक़्तिदार से हटाने की साजिश हो रही है, मुझे मार देने की साजिश हो रही है, मुझे कत्ल कर देने की साजिश हो रही है, मुझे सीन से हटाने की साजिश हो रही है, या मेरे ख़िलाफ़ फ़लाँ कारोबारी में नुकसान पहुँचाने की साजिश हो रही है, तो उसके लिए काली ब्रोम है, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। सो ये सिम्टम जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, होम्योपैथिक नॉलेज के लिए अगर आप 10 पेजेस पे ऐसे सिम्टम दे दें जिसकी होम्योपैथी में कोई वैल्यू ना हो, जो बेसिक सिम्टम्स हो, मतलब सर दर्द, बुखार, ज़ुकाम, जिस्म में दर्द, ऑलमोस्ट हर बीमारी में और हर मेडिसिन में पाया जाता है। इट्स नॉट वर्थ इम्पॉर्टेंस फॉर दी होम्योपैथिक फिजिशियन। होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी केस हिस्ट्री में रेयर चीज़ें तलाश करेगा, पेकुलर चीज़ें तलाश करेगा, ऐसे सिम्टम तलाश करेगा जो कि किसी भी मेडिसिन की करेक्टरिस्टिक सिम्टम किसी ख़ास अलामत हों। सो जब भी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने माइंड सिम्टम्स, अपने सेंसेशंस, अपनी डिज़ायर्स वो लाजमी बताएं, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। इसी तरीके से ऐसी डिज़ायर्स, ऐसी ख्वाहिशात जो कि नॉर्मल शख्स में नहीं पाई जाती, मसलन अर्जेंटिनाइटिकम का मरीज़ जो है, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसकी खिड़की के करीब जाते ही खिड़की से छलांग लगा के खुदकुशी करने की ख्वाहिश उस पर गालिब आ जाती है, यानी डिज़ायर टू जंप आउट ऑफ विंडो। ये अर्जेंटिनाइटिकम के मरीज़ में ख्वाहिश होती है। इसी तरीके से उसके पास वो बार बार घड़ी देखता है, वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है, तो ये उस दो ख्वाहिशात अर्जेंटिनाइटिकम में ख़ास तौर पर पाई जाती हैं। और अगर ये ख्वाहिशात कोई मरीज़ इनका इजहार करे तो अर्जेंटिनाइटिकम उसकी मेडिसिन बनती है। इसी तरह बुलंदी से, पहाड़ से, चोटी से कहीं से छलांग लाने की ख्वाहिश ऑरोमेट में पाई जाती है, ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसी तरीके से एल्यूमिना एक होम्योपैथिक मेडिसिन में है। इसके मरीज़ जब चाकू या ब्लड देखता है, खून या नाइफ, तो उसमें खुदकुशी करने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्जेंटिनाइटिकम में एक मेडिसिन है, उसमें डिज़ायर टू हैंग, यानी खुदकुशी करना, लटक के पंखे के साथ या किसी से हैंग करके अपने आप को खुदकुशी करने की उसमें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पाई जाती है। सो ये ऐसी डिज़ायर्स हैं जिनका भी मैंने 3-4 का जिक्र किया है। इनका मकसद भी यही था बताने का कि ऐसी जो अननेचुरल डिज़ायर्स हों और इनका मरीज़ इजहार करे होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ, तो ये मेडिसिन उसमें शाफी साबित होती हैं। इसी तरीके से लेकेसिस का मरीज़ जो है, वो उसको कारोबार से बिल्कुल नफरत होती, कारोबार करने के करीब नहीं जाना चाहता, और इसी तरीके से कंपनी से डिज़ायर नहीं होती, नफरत होती है, डिज़ायर सॉल्टिट्यूड, यानी बिल्कुल अलग तरह रहना पसंद करता है।
अगर ये ख्वाहिश भी किसी में नज़र आए और ये किसी में रुझान नज़र आए किसी के टेम्परामेंट में, तो उसके लिए लैक्सिस बेहतरीन दवाई है। अब इसके मद्दे मुकाबल ब्रायूनिया का मरीज़ है, वो एक तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि घर जाने की ख्वाहिश करता है, वो होम सिकनेस उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 2, अगर आप उसके पास बैठें, आप कोई भी बात करेंगे, किसी भी मौजू पे, मौसम की बात कर लें, पॉलिटिक्स की बात कर लें, वो आपको घेर घार के बिजनेस टॉक पे ले आएगा। उसमें बिजनेस टॉक या कारोबार की बात करने की शदीद ख्वाहिश होती है। इसी तरह लेटेरी मेडिसिन है, इसके मरीज की घर से निकलने की, घर से जाने की ख्वाहिश होती है, वो बार बार घर से बाहर निकलने की ख्वाहिश का इजहार करता है। इस तरह आर्सेनिकम एल्बम का मरीज है, वो कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी नकाहत हो, कितनी भी कमज़ोरी हो, ही विल जंप आउट ऑफ बेड, बाहर निकलेगा और सड़कों पे बिला इरादा बगैर किसी काम के, आपने देखा होगा अक्सर लोग सड़कों के ऐसे कभी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाते हैं और समझ नहीं आती जे जाना कहाँ जाते हैं, उन्हें अपनी मंजिल का पता नहीं होता, तयन ही नहीं होता। तो ये आर्सेनिकम एल्बम के मरीज होते हैं। इनको अगर आर्सेनिकम एल्बम दे तो इसकी इस ख्वाहिश में या इनकी इस टेम्परामेंट में फ़र्क आ जाता है, डिज़ायर में फ़र्क आ जाता है। सो होम्योपैथी बेहतरीन काम करती है डिज़ायर्स पे, टेम्परामेंट्स पे, डिलीजन्स पे, सेंसेशंस पे। मसलन आयोडम का मरीज़ जो है शदीद गुस्सा करता है और गुस्से की हालत में उसकी कत्ल करने की या दूसरे को मार देने की ख्वाहिश होती है, और वो ऐसा अमली तौर पे करने की कोशिश करता है। अब नक्स मॉस्किटा हमारी एक होम्योपैथी मटीरियल मेडिकल मेडिसिन है, इसमें प्रेगनेंसी में ख्वातीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर घर में कोई खातून हो, प्रेगनेंसी हो और प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा गुस्सा करे तो नक्स मॉस्किटा उसको दे। इस तरह क्रुक्स स्टेबा एक मेडिसिन है होम्योपैथी की, उसमें गुस्सा के साथ तशद्दुद करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है और उसके बाद उस अमल के बाद उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है मरीज को। हाइपरसल्फ के मरीज़ बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है और उस मरीज़ को खुश करना सबसे मुश्किल काम होता है। आप बड़ी कोशिश करें कि किसी तरीके से ये खुशी का इजहार करे या इसका मिजाज हम ठंडा कर लें, इसको खुश कर लें, तो हाइपरसल्फ के मरीज़ के मिजाज को ठंडा करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह नक्सामिका का मरीज़ है, मामूली से इख्तलाफ से भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। ट्यूबरकुलोनियम का बच्चा क्लास में अपने बच्चों से, साथियों से, रूममेट्स, क्लासमेट से बिला वजह झगड़ता है और लड़ता है। रोज़ उसकी टीचर शिकायत करती है माँ बाप को कि आपका बच्चा जो है अपने साथी बच्चों से, क्लास फेलो से लड़ता है, झगड़ता है, उनको मारता है। ये ट्यूबरकुलोनियम की ख़ास अलामत है। अब आते हैं सेंसेशंस की तरफ। कैप्सिकम का मरीज़, कैप्सिकम में होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसमें जलन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है और जलन जिस्म के किसी भी हिस्से में जिसमें जैसे मिर्चें लगी हों, मिर्चें लगने का एहसास, कैप्सिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज़ को गले में मछली का कांटा चुभने का एहसास होता है। वो आके शिकायत करता है जब मुझे ऐसे दर्द हो रही है गले में जैसे मछली का कांटा चुभा हो। अगर पर्टिकुलरली उसके यही वर्ड्स हों और यही शिकायत करे तो आर्जेंटम नाइट्रिकम उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसी तरह आर्सेनिकम एल्बम में जलन का एहसास होता है, लेकिन वो जलन जो है गर्म चीज़ से, हार्ट एप्लीकेशन से वो जलन ठीक होती है, गर्म चीज़ें पीने से वो जलन कम होती है। हालांकि बाकी अक्सर में ठंडी चीज़ों से जलन कम होती है। चाइना एक
मेडिसिन है होम्योपैथी की सिनकोना, उसमें आंखों में मरीज शिकायत करता है कि रेत चुभने का एहसास होता है मुतवातर। और कोई मरीज इस चीज़ का इजहार करे कि बहुत ज़्यादा आंखों में रेत चुभती है, तो उसके लिए चाइना बेहतरीन मेडिसिन है। सल्फर का मरीज, सल्फर भी बेहतरीन हमारी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी की। गले में बालों का गुच्छा और सीने पर बर्फ जमे होने का एहसास लेके आता है मालिश के पास। जी मेरे गले में लगता है जैसे बालों का गुच्छा अंदर गया हुआ है गले में, और सीने पे बर्फ जमी हुई होने का एहसास होता है। अगर ये फीलिंग्स का इजहार सल्फ़र का मरीज़ करे, कोई भी मरीज़ करे, तो उसे सल्फ़र दिए बगैर नहीं रहा जा सकता, सल्फ़र लाजमी देनी पड़ती है। थूजा भी एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में। इसका मरीज़ ये शिकायत करता है कि उसे लगता है कि उसका जिस्म शीशे का बना हुआ है, यानी उसकी बॉडी जिस्म शीशे का बना हुआ है और टांगें ख़ास तौर पर लकड़ी की बनी हुई हैं। अब ये देखें, ये एक सेंसेशन है, ये एक फीलिंग है जो कि आपको मटीरियल मेडिका में और कहीं नहीं मिलेगी और किसी आम और मरीज़ में नहीं मिलेगी। अगर कोई मरीज़ आके मतलब पे ये कहता है डॉक्टर से, होम्योपैथिक मॉलिज से, मुझे लगता है कि मेरे जिस्म शीशे का बना हुआ है और टांगें लकड़ी की बनी हुई हैं, तो उसकी सीधी सीधी थूजा मेडिसिन बनती है। इसी तरीके से नेट्रीम्योर एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि नमक से बनती है, सोडियम क्लोराइड से। इसका मरीज आके ये शिकायत करता है कि उसकी ज़बान के ऊपर ऐसे जैसे धागा पड़ा हुआ, थ्रेड लाइक फीलिंग ऑन टंग। सो इस तरीके से होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका भरा पड़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ और हम लोग कहते हैं, दावा करते हैं, दिस इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें जो इंसान की फीलिंग्स हैं, जो इंसान की डिज़ायर्स हैं, जो उसके खदशात हैं, जो उसकी ज़हनी या उसकी जो हैबिट्स हैं, इस पे हैबिट्स पे बाद में इंशाल्लाह किसी वीडियो में बात होगी। तो अभी भी मैंने बड़ा मुख्तसरन इन चीज़ों का जिक्र किया है। सो होम्योपैथिक मालिज से जब आप किसी भी अपने घर के फ़र्द को लेके जाए जो क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला हो, आम नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तफसील से केस हिस्ट्री देने की। जब जहाँ ज़रूरत पड़े तफसील से केस हिस्ट्री देने की, या क्रॉनिक डिजीज़ हो, बरसों का मर्ज़ हो, लंबी तकलीफ़ हो, तो मालिज को आप अपने मरीज़ की आदत, उसके हैबिट्स, उसकी डिज़ायर्स, उसकी लाइकिंग, वो खाने में क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता, उसके टेम्परामेंट कैसा है, मिजाज कैसा है, गुस्सा वाला है, ठंडे मिजाज का है, जल्दी इरिटेट होता है, नहीं होता है, ये सारी चीज़ें जब आप मालिज को बताएंगे, तो अगर मालिज क्लासिकल होम्योपैथ हुआ, अगर वो केस हिस्ट्री लेके होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक मरीज़ की सही रेमेडी तलाश करने का ख्वाहिशमंद हुआ, तो यकीनन ये इलामात, ये बातें, मरीज़ की ये हैबिट्स, ये डिज़ायर्स, ये लाइकिंग, ये डिसलाइकिंग मौज के काम की चीज़ें हैं, और इन्हीं को बुनियाद बना के वो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो आपके मरीज़ के लिए या आपके लिए बेहतरीन दवा तलाश कर सकता है। और यकीन करें, जहाँ पे सिमिलम यानी सिमिलर रेमेडीज़ तलाश करने का एक ही ज़रिया है सिमिलर सिम्टम्स का मिलना, यानी मरीज़ की इलामात और होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में दी गई इलामात, जब उन दोनों में सिमिलैरिटी होगी तो मिरेकल्स होंगे, बड़ी सी बड़ी तकलीफ़ इंशाअल्लाह ताला उनमें क्यूरेटिव शफा होगी। यकीन करें, होम्योपैथी में ना पैलिएशन है, ना सप्रेशन है, ना इसमें टेम्परेरी रिलीफ है। इसमें अगर है तो क्योर है, वो भी उसी वक्त होगा जब सिमिलम होगा और जब आप सही अपनी लामत बताएंगे
اور معالج اور علامات کے مطابق دوائی تلاش کرے گا. اور بلیو می ویئر دیر از اے فیلئر اٹس اے فیلئر آف ہومیوپیتھ ناٹ ہومیوپیتھی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. ناظرین اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں تاکہ آپ کو ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن اور ہومیوپیتھی کے بارے میں نالج شیئرنگ ہو سکے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.